सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। दोस्तों, आज सुबह मैंने आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से सूचित किया था कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत शिक्षा विभाग की मीटिंग ले रहे हैं और हो सकता है उसमें पदों के अपना जो बढ़ाने से रिलेटेड जो मुहिम चल रही है उससे संबंधित कुछ बात निकल के आए। हालांकि इसमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अपनी मांग यूँ ही कंटिन्यू चलती रहेगी और धरातल पर भी हम कंटिन्यू अच्छा काम कर रहे हैं। लोग काफ़ी अच्छा ज्ञापन दे रहे हैं और हर जिले में मुझे पूरी उम्मीद है ये ज्ञापन की प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन इसी बीच बीएड अपीयरिंग वालों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी आई है कि जब तक कि इस रेट शिक्षक भर्ती की जो आगे की प्रक्रिया है, जिसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था वीडियो के दौरान भी कि फॉर्म भराने के लास्ट तिथि जो होती है, यानी उस समय तक मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के क्या पूरी प्रोसेस आई इसकी, कि जो अपने बीएड अपीयरिंग वाले विद्यार्थी हैं उनको इतनी छूट दी गई है कि शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि, यानी विज्ञप्ति के बाद में जो फार्म निकल के आएंगे उस फार्म को भरने की जो अंतिम तिथि होगी उससे पहले यदि उनका जो रिजल्ट आ जाता है तो उनको शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि अभी भी ये थोड़ा सा मुद्दा विवादित हो सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं बीएड अपीयरिंग वाले जिनके एग्ज़ाम तक नहीं हुए हैं, तो रिजल्ट आना तो बहुत दूर की बात है। और जिस प्रकार से इस भर्ती की जो स्पीड चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो शायद हो सकता है बीएड बीएसटीसी के मामले के जस्ट बाद विज्ञप्ति आ जाए और ये प्रक्रिया जल्द ही फॉर्म भरने भी शुरू हो जाए। हालांकि इसमें अभी मैंने आपसे कहा भी था आगे की जो प्रोसेस है उसके अंदर अभी भी कुछ प्रोसेस बाकी है। जैसे अभी अपनी विज्ञप्ति आएगी, पदों का वर्गीकरण होगा उसके अंदर और साथ ही साथ फॉर्म भरवाए जाएंगे और उससे पहले अपनी जो सर्टिफिकेट है अपने आसपास के सेंटर तक सर्टिफिकेट पहुंचाए जाएंगे। तो उसके हो सकता है उसमें 1-2 महीने का समय लग जाए। अगर 1-2 महीने के समय के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको शामिल कर लिया जाएगा, इतनी छूट आपको दी गई है। और इसी बीच कुछ पर्सन मुझसे पूछ रहे हैं स्टूडेंट कि इसमें एक लास्ट लाइन दी गई है कि चयन के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करवाने पर भी विचार किया जा रहा है। तो इसमें कुछ लोग जिनके अच्छे मार्क्स हैं या जिनके कम मार्क्स हैं वो ये पूछ रहे हैं क्या इस भर्ती के दौरान भी क्या नया एग्ज़ाम लिया जाएगा क्या? जैसे आरटेट होता था पहले, आरटेट के बाद में एक अलग से एग्ज़ाम होता था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने आते ही उसको हटाकर जो रीट का एक एग्ज़ाम उसके आधार पर, हालांकि ये अभी भी पात्रता एग्ज़ाम ही है, इसके आधार पर आपको दी भी जा सकती है। अभी तक ये कोई फिक्स नहीं है कि रीट के आधार पर ही आपको नौकरी लगा दी जाएगी, लेकिन इस भर्ती के दौरान मुझे नहीं लगता कि ये प्रक्रिया लागू होगी अकॉर्डिंग तो, क्योंकि आने वाले समय में जो रीट भर्ती आएगी उसमें हो सकता है फिर से वो नियम लागू हो जाए जिसमें पहले आरटेट होती थी, उसके बाद में सब्जेक्ट का अलग से एग्ज़ाम हुआ करता था। तो हो सकता है उस पर आने वाली भर्ती के ऊपर ये चर्चा की जा रही है। हालांकि अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ, इस पर विचार चल रहे हैं और इस एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये आने वाले एग्ज़ाम के बारे में बात हो रही है। तो इसके अलावा जो बात चल रही थी पदों को बढ़ाने से संबंधित अपनी मुहिम है, दोस्तों मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हो सकता है, जितना भी पॉसिबल हो सकता है, अपने आसपास के जितने भी नेता हैं उनको ज्ञापन दीजिए। टेलीग्राम पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया है कि सर हम ज्ञापन देख रहे हैं, उन्होंने अपना जो एप्लीकेशन थी वो भी शेयर की है। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने आसपास के नेताओं को ज्ञापन जरूर दें। इस मुहिम को अब आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज हमें पूरी उम्मीद थी कि आज पदों को बढ़ाने से रिलेटेड शिक्षा मंत्री कुछ बयान जरूर देंगे, लेकिन इस पर अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अब इस मुहिम को आगे बढ़ाना हमारे ही हाथ में है। ट्विटर पर हम ट्रेंड करेंगे, बिल्कुल एक फिक्स डेट में रखूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप धरातल पर उतर के जो भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही करे हैं। हमें थोड़ा सा धरातल पे उतर के लोगों को ज्ञापन भी देना बहुत ज़रूरी है। आगे की जो भी रणनीति होगी मैं जल्द ही आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।